दुनिया में अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा गया। इंसान के अंदर सोचने, समझने और महसूस करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने रखी। जहां इस इंसान की बहुत सी जरूरियात, वहीं एक अहम जरूरत अच्छे इलाज और मालजे की है। सेहत अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है जिसका ख्याल हम सबको रखना चाहिए। अक्सर इंसानी जिस्म के अंदर छोटी बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं। जब इंसान बीमार होता है तो इसे एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मुल्क में सेहत के हवाले से कुछ मौसर इक़दामात नहीं किए जाते। अगर हम बात करें सरकारी अस्पतालों की, तो वहाँ सहूलियात ना होने की वजह से अक्सर हमें लोग रोते हुए दिखाई देते हैं। हुकूमत की जानिब से सेहत के हवाले से बजट तो बहुत पास किया जाता है, लेकिन न जाने वो बजट किसकी जेब में और कहां चले जाता है। इस वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर अक्सर हमें ये देखने में आता है कि अवाम का खून चूसा जाता है। यानी अगर किसी को बीमारी हो जाए तो या तो पैसे ना होने की वजह से सरकारी अस्पताल के धक्के खाता रहे, या फिर प्राइवेट डॉक्टर्स की बाहरी फीसें अदा करता रहे। पाकिस्तान में ज्यादातर तबका मिडिल क्लास और लोअर क्लास से बिलोंग करता है। मिडिल क्लास वाले तो फिर भी अपनी जेब काट कर रो धोकर फीसें अदा करते नजर आते हैं, लेकिन जब हम गरीब तबके की बात करें तो आखिर वो क्या करें। हमारा आज का टारगेट ऐसे लोगों पर है जो गरीब तबके की मजबूरी का फायदा उठाकर उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टरों की गफलत की वजह से लोगों की जानें चली जाती हैं, और वही कहते दिखाई देते हैं कि गलती तो इंसान से ही होती है, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंसानी जिंदगियों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वो लोग सिर्फ गलतियां करने के लिए ही बैठे होते हैं, जिन्हें हम अताई डॉक्टर के नाम से जानते हैं, यानी कि जाली डॉक्टर्स। इस मुल्क का ये अलमिया है कि यहाँ अक्सर जाली चीजें बहुत नजर आती हैं, चाहे वो जाली दवाएं हों, जाली नोट हों, जाली ग़िज़ाएं हों, और यहाँ तक जाली डॉक्टर्स भी। अगर हम सिंध की बात करें तो यहाँ पर लाखों की तादाद में जाली डॉक्टर्स दिखाई देते हैं। लाखों की तादाद में जाली डॉक्टर्स लोगों की जिंदगियों के साथ बेहुदा मजाक करते नजर आ रहे हैं। माजी में हमने जाली डॉक्टर्स के ऊपर बहुत से प्रोग्राम किए, लेकिन सिंध हुकूमत ने इस पर कोई तवज्जो ना दी। वो गफलत भरी नींद आज भी सो रहे हैं। मिनिस्टर से लेकर THO साहिबान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन शाह लतीफ के इलाके में मौसूल हुई, जहां लाखों लोगों की जिंदगियों के साथ ये अताई डॉक्टर ना सिर्फ बेहुदा मजाक कर रहे हैं, बल्कि ना जाने कितने लोग इनकी वजह से मौत की नींद सो चुके हैं, और इनका कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह की रजा मानकर सब खामोश हो जाते हैं। इस इंफॉर्मेशन ने हमें खामोश ना रहने दिया, और हमने फिर एक बार इस मसले को उजागर किया। शाह लतीफ टाउन से मिलने वाली इंफॉर्मेशन में हमें इस बात का तो पता लग गया था कि वहां पर जाली डॉक्टर्स की भरमार है, लेकिन इस इलाके में कार्रवाई करना नामुमकिन था। अब सवाल ये था कि इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाया जाए, और यही बात ज़ेर गौर है। ये इलाका एक पसमानदा इलाका है, और इन अताई डॉक्टर्स ने इस इलाके को अपनी आमाजगाह बना रखा था। इस जगह कार्रवाई करना इसलिए नामुमकिन था क्योंकि यहाँ पर पतली पतली गलियां मौजूद थी, जिसमें गाड़ियों और मोबाइल्स का जाना नामुमकिन था। और फिर सोने पे सुहागा, यहाँ के THO साहिबान खुद इस कारोबार को बंद नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जराए के मुताबिक एक बाहरी रकम इनकी जेबों में भी जा रही है। लेकिन हम खामोश तमाशाई बने ये सब नहीं देखना चाहते थे। यहाँ मौजूद लोगों में से हम नहीं चाहते थे कि किसी की जिंदगी खतरे में पड़े। हमने रुख किया खुलदाबाद चौकी का। इन लोगों का राज पाश करने के लिए हमने सबसे पहले इन अताई डॉक्टर्स की स्पाई फुटेज बनाई। हमारे नुमाइंदों ने इन अताई डॉक्टर्स के क्लिनिक का रुख किया। ये लोग जिन्हें डॉक्टर्स की स्पेलिंग तक नहीं आती होगी,
हमारे नुमाइंदों को चेक करने में मसरूफ हो गए। बुखार भी रात से बुखार हो रहा है। अच्छा, बदन इतना ये ना बुखार, इसका चेक करें मेरा बुखार है। इंजेक्शन नहीं लगाते, ये चीखें मारता है बच्चों की तरह भाई। ये है कि जख्म हो सकता है कान में। दो अभी खाएं, दो रात को, दो ठीक है। ये एक रात को खाएं, एक सुबह खाएं। क्या चार्जेस होगा डॉक्टर साहब? इन्हें इस बात से कोई गर्ज ना था कि किसी के साथ क्या हो। इन्हें तो बस जल्द से जल्द इंजेक्शन और ड्रिप लगाने की जल्दी थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे वसूल कर सकें। डॉक्टर साहब उसको देखिएगा भाई, बुखार बता रहा है रात से। मोशन है, मोशन जिसम कह रहा है टूट रहा है मेरा। क्या क्या था आलू गोभी। किसी ने हमारे नुमाइंदे को फूड पॉइजन बताया तो किसी ने टाइफाइड। इंजेक्शन लगाया भाई, ये छोटे से बच्चों से ज्यादा डरता है। ये एक्सीडेंट हुआ था, इसने टेटनस का नहीं लगवाया था। गोलियां लिख दे भाई इसको। उन्होंने हमारे नुमाइंदों को डराने की भी कोशिश की। अगर इंजेक्शन ना लगवाया तो जान को खतरा भी हो सकता है। आप लिख दे। डॉक्टर साहब ये बुखार बता रहे हैं, कोई दवाई दी इसको? कुछ भी नहीं दिया। बुखार है, ब्लड प्रेशर की कब तक होगा ये भी बता दे जरा। 10 मिनट 15 मिनट के अंदर। इससे जिस्म टूट रहा है और उल्टियां भी कर रहा है रात से। इंजेक्शन तो नहीं है सर, इंजेक्शन नहीं लगा सकता। वैसे बड़ा बहादुर बच्चा है। को डॉक्टर साहब ज्यादा खट्टी चीज ना लें, जैसे चावल जूस बोतल वगैरह। स्पाई फुटेज बनाने का मकसद ये होता है कि जब भी हम ऐसे अताई डॉक्टर्स को पकड़ते हैं तो वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और वो कहते हैं कि हम तो डॉक्टर हैं ही नहीं। इस बार हमने स्पाई फुटेज बनाई ताकि जब वो हमसे झूठ बोले तो हमारे पास उनके खिलाफ सबूत हो। अब हमारे पास सबूत तो मौजूद थे, अब बारी थी टारगेट करने की, लेकिन ये इतना आसान ना था। अकॉर्डिंग टू रफ आइडिया और रफ एस्टिमेट तकरीबन पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान की अगर बात करें तो तकरीबन 6 लाख क्वेक्स जो हैं वो अपनी फेक प्राइमरी बेसिक हेल्थ केयर क्लिनिक्स रन कर रहे हैं। और दे नॉट पोजिंग ओनली एज ए जनरल प्रैक्टिशनर बट ए क्लेम कि वो कैंसर को भी ट्रीट कर सकते हैं, वो इनफर्टिलिटी को भी ट्रीट कर सकते हैं, वो रीनल फेलियर को भी ट्रीट कर सकते हैं और इसके अलावा वो कार्डियक डिजीज़ को भी ट्रीट कर रहे हैं। कि जो फीस होती है वो बहुत कम होती है। सेकेंडली वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे होते हैं तो पेशेंट को फ़ौरन अपना कर लेते हैं। एंड थर्ड चीज़ ये, कोई पेशेंट की विश के मुताबिक पेशेंट की डायग्नोसिस बना रहे होते हैं। पेशेंट को इन्वेस्टिगेशंस नहीं करवानी पड़ती, कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। विदाउट इन्वेस्टिगेशन वो जब ट्रीट कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली मिसडायग्नोज हो रहे होते हैं पेशेंट। एक ही सिरिंज से काफ़ी पेशेंट्स का इलाज किया जाता है जिसके जरिए हेपेटाइटिस बी, सी, एड्स को जो है ना वो फैलाया जा रहा होता है और एक ही ड्रिप सेट यूज़ किया जा रहा होता है। एक ही ड्रिप के जरिए तमाम पेशेंट्स को देखा जा रहा होता है, तो जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत हैजर्ड्स। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग खुलदाबाद चौकी पे मौजूद है और जैसे कि यहाँ की रैकी चल रही थी कि इस इलाके में अताई डॉक्टरों की भरमार है जो लोगों की ज़िंदगियों से भी खेल रहे हैं और पता नहीं कितने केसेस बिगाड़ देते हैं। और हमारी बेचारी आवाम, ज़ाहिर है उनके पास तालीम की कमी होती है, पैसों की कमी होती है, इस वजह से वो ऐसे अताई डॉक्टरों का शिकार बनते हैं। इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं, रैकी का अमल पूरा हो चुका और अभी यहाँ से निकलेंगे और फिर उन अताई डॉक्टरों के चेहरे आपके सामने लाएंगे। ये अमल हमारे लिए इसलिए आसान नहीं था क्योंकि जब यहाँ एक बंदे को पकड़ा जाता है तो खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है और बाकी सब अपनी दुकानें छोड़कर फरार हो जाते हैं। तो इस बार हमने गाड़ियों में सफर करने के बजाय मोटरसाइकिलों पे सवारी को तरजीह दी। नाज़रीन, हम आपको बता देंगे यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये इतनी कंजेस्टेड गलियाँ हैं कि यहाँ पर मोबाइलों की एंट्री होना इतना आसान नहीं हो। डेफिनेटली जब एंट्री होती है तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। इस वजह से अभी आसिम साहब ने अपने कुछ सिविल बंदे वहाँ पहले से भेज दिए हैं जो पहले से उन जगहों पे खड़े हो जाएंगे और हम भी यहाँ से बाइकों पर ही मूव करेंगे और देखते हैं जी क्या सूरत हाल सामने आती है। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर लाखों जिंदगियों का सवाल होता है क्योंकि ऐसे लोग लाखों जिंदगियाँ तबाह करते हैं। चौकी इंचार्ज आसिम सिद्दीकी के साथ हमने एक प्लान तरतीब दिया। सादा कपड़ों में मलबूस अपने नुमाइंदों को मुख्तलिफ क्लिनिक्स के बाहर खड़ा करने का फैसला किया
और फिर अपने इस सफर को मोटरसाइकिलों पे शुरू किया। पहले क्लिनिक पहुंचे तो वहाँ का मंजर कुछ यूं था। वहाँ मौजूद अताई डॉक्टर ने हमें देख के झूठ बोला कि वो तो डॉक्टर है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अब्दुल गनी। हैं? अब्दुल गनी। अब्दुल गनी साहब डॉक्टर हैं आप? जी नहीं। फिर क्या है? जी क्या है आप? डिस्पेंसर। ये क्या कर रहे हैं आप? बैठ के क्लिनिक चला रहे हैं? लेकिन इसकी स्पाई वीडियो हमारे पास मौजूद थी। तुम्हारी पूरी वीडियो बन चुकी है, ठीक है? ओके हम बंद कर देंगे यार। नहीं बंद नहीं करेंगे, अब तुम अरेस्ट हो गए। ठीक है, कर रहे हो तुम? इंजेक्शन बना दे। इंजेक्शन लगा रहे हो, ये भी तुम्हारे पास पड़े हैं। तैयार इंजेक्शन रख दो। नहीं है? नहीं पैक का है तुम्हारे पास इंजेक्शन? स्ट्रेचर पे लेटा हुआ शख्स इस अताई डॉक्टर के हाथों बेवकूफ बन रहा था और इसे ना जाने किस चीज की ड्रिप लगाई हुई। इसको क्या बीमारी है? उसको बुखार है। बुखार है तो तुम्हें ड्रिप लगा दी? आते हैं। तुम्हें कैसे पता इसको कैसा बुखार है, क्या बुखार है? नहीं हम ये तुम्हें डॉक्टर बन के ही चेक कर रहे हैं ना? डॉक्टर ही है ना, आप डॉक्टर के पास आए ना दिखाने? मैं तो आया हूँ यहाँ क्लिनिक के, बस मैं दिखाने आया हूँ। मुझे दिखाने आया तो डॉक्टर के पास आया। लाजमी बात है कि डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर को दिखाऊंगा। बस सुन लिया, वो डॉक्टर को दिखाने आए, तुमने ड्रिप लगा दी उसको। ये तुम्हें ये नहीं पता है कि उसको मसला क्या है, तुमने लगा दिया। उसके साथ कोई इन्फेक्शन हो जाए, वो मर जाए, कोई बात नहीं। और मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ कि इस शख्स को क्या बीमारी थी, इस बारे में इस बेज़मीर इंसान को कुछ पता ना था। तुम्हें क्या बीमारी बेटा? टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड हुआ है। टाइफाइड का पेशेंट है, तुमने लिटा दिया, लेट जा भाई ड्रिप ले लो। इसको बुखार है। टाइफाइड का मतलब पता है तुम्हें? मर सकता है, उसकी जान जा सकती है। क्या आप देख सकते हैं जी, बेचारा पेशेंट, उसको पता ही नहीं है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और ये यहाँ बैठे हुए बड़े मजे से टाइफाइड का इलाज कर रहे हैं और दूसरे इलाज कर रहे हैं। वहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई। जब हमने अपने कदम दूसरे अताई डॉक्टर की जानिब बढ़ाए तो मौसूफ बड़ी ढिठाई के साथ झूठ बोलते नजर आए। इनका कहना था कि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो यहाँ पर मजदूरी करने आया हूँ। कैसे डॉक्टर साहब? मेरा नाम डॉक्टर है नहीं तो मैं क्या बताऊँ? डॉक्टर साहब नहीं है, मैं डॉक्टर साहब पूरी वीडियो बनी हुई है जी, वीडियो बनी हुई है आपकी, वीडियो बनी हुई। क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम हारून रशीद है। हारून रशीद है। क्या काम करते हैं? मैं तो ये दिहाड़ी मजदूरी कर रहा हूँ। मजदूरी करते हो, यहाँ बैठ के पेशेंट्स को चेक करते हैं? जी, पेशेंट्स को चेक करते मैं हैं। एक पेशेंट। वीडियो दिखाऊं फिर? जबकि ये वही मौसूफ थे जो हमारे नुमाइंदे को इंजेक्शन लगाने पर बाजिद थे। यही चेक करा के गया था तुम्हें? जी। शर्म नहीं आती है तुम्हें? कितने मजे से तुम झूठ बोल रहे हो। आप देख सकते हैं कि ये जाली डॉक्टर यहाँ पे बने हुए लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। ना जाने कितने लोग जो हैं इनकी भेद चढ़ चुके होंगे, इन्हें तमीज नहीं होती है क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। हमारा नुमाइंदा आया तो बोल रहे हैं इसको फूड पॉइजन है, इसको इंजेक्शन लगाना है, ये लगाना है, क्योंकि इनकी दुकान चमकती है। कितने पैसे लेते हो तुम? 50 रुपये लेते। 50 रुपए लेते हो चेक करने के? पूरे 100 रुपए लेते हो, ठीक है। झूठ भी तुम तो झूठे एक नंबर के, शक्ल से झूठे हो तुम। हारून रशीद नाम का बंदा है, ये दवाएं ये ला के पता नहीं असली है नकली है क्या है। ये शख्स पहले भी बंद हो चुका है और उसके बाद ये बेचारे गरीब लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं। न जाने कितने लोग मौत की भेद चढ़ चुके होंगे। ये आप देख सकते हैं। कौन सी बीमारी की दवा है? कौन सी बीमारी की दवा है? इन मौसूफ को भी हिरासत में ले लिया गया। हद की हुई है, कोई मसला ही नहीं है जी। आवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है इनको। ये बड़े मजे से यहाँ पे जाली डॉक्टर बने बैठे होते हैं और फिर झूठ देखें कि हम तो करते ही नहीं इलाज, हम तो बैठे हुए। डेफिनेटली वो इतना तो सीख लेता है कि ट्रीटमेंट क्या देनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स के नाम क्या हैं, कौन सी इंजेक्शन लगाई जाती है। बट जो मेन चीज़ें होती है जिसके लिए डॉक्टर 5 से 7 साल का जो है ना वो MBBS की डिग्री ले रहा होता है, जिसके बाद उसको PMDC मिल रहा होता है, वो टोटली डिफरेंट होता है। एक पेशेंट 6 मंथ्स का जो बच्चा होता है उसका जो डोज होता है एंटीबायोटिक्स का वो 2 ईयर्स के बच्चे का नहीं होता है। उसने सिर्फ वो सीखा हुआ होता है कि ये एंटीबायोटिक का नाम है, लेकिन जो डोजेज का डिफरेंस है, जो इंजेक्शन IV दी जाती है उसका जो डिफरेंस है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक डॉक्टर को एक कंपाउंडर से कभी हम मैच नहीं कर सकते। आवाम की बड़ी भीड़ वहां जमा होना शुरू हो गई। ये इलाका इतना कंजस्टेड था कि हमें खुद नहीं पता था कि हम कौन सी गलियों में जा रहे हैं। फिर हम एक और क्लिनिक पर पहुंचे जहां पर एक लेडी अताई डॉक्टर मौजूद थी। क्या नाम है? क्या काम करती है?
इंजेक्शन लगाते हो सर। समरो साहब जो है ना, तुम यहाँ बनी हुई हो डॉक्टर, और अभी से नहीं काफ़ी अरसे से हो, ठीक है? अब ये बताओ क्यों करती हो? उन्होंने हमें देखकर साफ झूठ बोलना शुरू कर दिया। कहा कि डॉक्टर साहब तो बराबर में हैं। सर जी मैं तो बैठी हूँ, सर बैठे आ जाएं आप, उनका नाम लिखा बाहर। उमरो साहब आपने इनको परमिशन दी है? नहीं, मेरे तो तनख्वाह लेती है डिस्पेंसर में। जी जी, नहीं डॉक्टर नहीं है, इलाज करती है, वो तो गलत है। उन्होंने आवाम की हमदर्दी हासिल करने की भी कोशिश की। बहुत पुरानी है, जाली डॉक्टर है यार, ये जाली डॉक्टर है भाई, जाली डॉक्टर है, हम बता रहे हैं आपको जाली डॉक्टर है। भाईजान आप एक काम करें, आप थाने इनसे पूछ लें, आप डॉक्टर हो? आप डॉक्टर हो? सुन लिया, ये सुने, आप डॉक्टर हो? आप डॉक्टर हो? डॉक्टर नहीं हो ना? सुन लिया आपने? चलो आ जाओ बेटा। यहाँ इस बात का इंकिशाफ भी हुआ कि इस पसमानदा इलाके में कुछ ऐसे क्लिनिक भी हैं जहाँ बेज़मीर डॉक्टर अपने नीचे काम करने वालों को डॉक्टर का चार्ज दे देते हैं। जब कोई सवाल करने आए तो बड़ी आसानी से कह देते हैं मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर साहब तो अभी आ रहे हैं। इस इलाके में खलबली मच गई थी। बड़ी तादाद में लोगों ने जमा होना शुरू कर दिया। इसी दौरान आवाम में से हमें किसी ने एक और क्लिनिक का इशारा दिया। जब हम वहां पहुंचे तो वहां से एक खातून फरार होने की कोशिश कर रही थी। आप ही डॉक्टर है ना? भागे नहीं, पुलिस खड़ी हुई है बाहर, पूरी नकली है। इधर आ जाए आप। डॉक्टर कैसे बनी हुई आप? जब इनसे सवाल किया गया तो इन्होंने बड़े आराम से सॉरी कह दिया। सॉरी सॉरी। आप पेशेंट देखती हैं यहाँ बैठ के, ये है एडमिट कर रही है, सॉरी आ जाए आप। ऐसा लग रहा था कि जब हम अपने बचपन में क्लास के अंदर शोर किया करते थे और टीचर हमें कहती थी तो हम सॉरी कहते थे और ये कहते थे कि आइंदा शोर नहीं करेंगे। ये लेडी अताई डॉक्टर इस बात को भूल रही थी कि यहाँ पर सवाल इंसानी जानों का है। देख सकते हैं जी, ये पूरा क्लिनिक यहाँ पे चल रहा होता है, ये सारे जाली डॉक्टर्स की भरमार है इधर, और ये तमाम खवातीन यहाँ पर मर्द सब एक दूसरे को बैठ के कौन कौन सी दवाएं क्या क्या है, ये आप देख सकते हैं। एक हालत हजार बिगड़ी हुई है। चले बीवी। इसके बाद हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिस पर हमें अपने ऊपर काबू रखना मुश्किल हो रहा था। हमारे नुमाइंदे ने सताई डॉक्टर को भागने से तो रोक दिया था, लेकिन अब जरा इन मौसूफ को देखें जो एक डॉक्टर है और बड़े रिलैक्स होकर पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। इनके पीछे खड़ा हुआ ये मासूम सा इंसान जो इस वक्त अपने आप को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो इनकी जगह डॉक्टर बना बैठा था। क्योंकि इस इलाके में इन साहब के बहुत से चाहने वाले थे, इस वजह से उन्होंने अपनी इस हरकत को छुपाने के लिए इस शख्स की तरफदारी करना शुरू कर दी। डॉक्टर हो तुम? डॉक्टर बैठे हो? हमारी वीडियो बन गई। मेरे सर, मैं डॉक्टर हूँ, ये सच है। आप डॉक्टर है, आपने इसको बिठाए हुए यहाँ पे इलाज करो। नहीं, मेरे पास वीडियो है बड़े साहब, मेरे पास पहले वीडियो है, पहले चेक कराया है फिर आपके पास आए। ये साहब तो हमें ही झूठा साबित करने लगे थे और अभी इस बात पर बहस हो ही रही थी तो इस हजूम में से एक शख्स जो इनका चाहने वाला था निकल कर आया और हमें तमीज का पाठ पढ़ाने लगा। क्योंकि हम सच्चाई पे थे, इस वजह से हमारे कदम जरा भी नहीं डगमगाए। जो बात करनी है सुकून से करें। कौन है? हाँ, तो ये अगर बंदा विजिट में जाता है, कहीं जाता है तो डॉक्टर नहीं बैठा। ये पूरी वीडियो है, ये कह रहे हैं जी मैंने बिठाया है, ये इसकी पूरी वीडियो है, इसे चेक किया हमारे बंदे को। आप उंगली उठा के बात नहीं करें, उंगली उठा के बात नहीं करें। आप क्वालिफाइड डॉक्टर है, आपने बंदे बिठाए, आप यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, आप यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं। इस वीडियो को आप जरा गौर से देख सकते हैं। इंजेक्शन तो नहीं है सर, इंजेक्शन नहीं लगा सकता, वैसे बड़ा बहादुर बच्चा है। कोई डॉक्टर साहब ज्यादा ठंडी खट्टी चीज न लें, जैसे चावल जूस बोतल वगैरह। बिला आखिर इस शख्स को भी गिरफ्त में ले लिया गया। अब हजूम बढ़ता चला जा रहा था और हमें खुद पता नहीं लग रहा था कि कौन सी गली कहां को मुड़ रही है। और इसी हजूम का फायदा उठाते हुए एक अताई डॉक्टर जिसका नाम हारून रशीद था, वो अपना हाथ छुड़ाकर उस जगह से फरार हो गया। पुलिस के एक जवान ने इसके पीछे दौड़ लगा दी। बंदा भागा पीछे उसके, पकड़ेगा वो, छोड़ दो।
ये आप देख रहे हैं कि जी इस तरह के काम करने में कितने मसाइल होते हैं, कितनी परेशानियां होती हैं। यहाँ पे ठीक ठाक आवाम है, कुछ इनके फेवर में है। इसके बाद हमने एक मैटरनिटी का रुख किया जहां पर एक खातून मौजूद थी जिन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि मैं डॉक्टर नहीं लेकिन LHV का कोर्स कर चुकी हूं और मैं क्लिनिक चला सकती हूं। यहाँ पर किसी किस्म की डिलीवरी अंजाम नहीं दी जाती। डॉक्टर हैं आप? नहीं। फिर कैसे आप इलाज कर रही हैं? असेस कर सकती है ना, असेस, लेकिन आप सीजर खुद नहीं कर सकते। देखिए बात सुने, हमारे पास प्रूफ है, आप सीजर खुद करती हैं। लेकिन जब इनके क्लिनिक का अंदर से जायजा लिया गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये पूरा एक मैटरनिटी होम था। यहाँ बड़े बड़े अल्फाजों में डिलीवरी रूम लिखा था। ये बहुत पुराना डिलीवरी रूम क्या मतलब इस बात का? लेबर रूम बराबर वाला डिलीवरी रूम ये शायद मेरी उर्दू शायद वीक है। आपकी उर्दू ठीक नहीं है, लिखने वाले की उर्दू खराब है। तो दीदी आप यहाँ बैठ रही हैं ना? जी। तो आपने डिलीवरी रूम, लेबर रूम, डॉक्टर रूम। जब इन खातून से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इसका मालिक मेडिकल स्टोर वाला है जिसने ये काम इन्हें ठेके पे दिया हुआ है। ये जो सेंटर है या ये जो क्लिनिक है ये मैंने नहीं बनाया हूँ, मैं यहाँ एम्प्लॉई हूँ। तो जिन्होंने बनाया है तो मालिक कौन है इसके? मालिक के सामने स्टोर वाला है। मैडम जरा दिखा दीजिएगा कौन है मालिक इनमें से? ये जो क्लिनिक आपकी है? जी। क्लिनिक के मालिक आप? नहीं बड़ा भाई है वो। क्या करता है? क्या नाम है? आरिफ। मोबाइल नंबर है? नहीं। भाई का नंबर? अच्छा, भाई क्या करता है तुम्हारा? क्या काम करता है? इधर ही होता है, मेडिकल स्टोर चलाता है। अच्छा, और ये क्लिनिक बना के इनको मैडम को दी हुई है, इनको तनख्वाह देते हो बेटा? उसका मुझे नहीं पता। बाबा इलाका और ये यहाँ पे जितने भी रिहायशी हैं यहाँ पर भरमार है अताई डॉक्टरों की और एक बड़ी तादाद में हमें यहाँ पे अताई डॉक्टर नजर आए और यहाँ पर रेड करना था आसान ना था क्योंकि इतनी पतली गली है कि एक को पकड़ो बाकी सारे भाग जाते हैं। अभी भी लातादाद भागे हुए हैं लेकिन ये यहाँ के लोगों के साथ जाती है। इन बेचारों को पता ही नहीं हो किसको दिखा रहे, इनको क्या बीमारियाँ लग जाती होंगी, क्या चीज़ें रहती होंगी। इन बेचारों को पता ही नहीं है यहाँ के लोगों को कि इनके साथ कितनी शदीद ज़्यादती हो रही है। और इस वक्त यहाँ पर जिस तरह रेड की है वो आपके सामने है, किस तरह मोटरसाइकिलों पे किस तरह एक बंदा भाग भी गया था। लेकिन वो एक बड़ी बात है कि हमारा एक सिपाही बेचारा भागा पीछे और पकड़ के लाया, वो कूद के भाग गया रश का फ़ायदा लेके। लेकिन ये यहाँ की आवाम को अवेयर भी करना चाहते हैं, हम यहाँ की आवाम को ये नॉलेज भी देना चाहते हैं कि जी ये इन बेचारों को खुद नहीं पता कि कितनी बड़ी ज़ाती दिखा रहे हैं। 100 रुपये में जिसको दिखा रहे हैं उसको डॉक्टरी का डी नहीं पता और वो इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, अपनी दुकान चमकाता है। और ये बेचारे क्योंकि गवर्नमेंट की एक बड़ी नाअहली है, अगर हम बात करें हेल्थ डिपार्टमेंट की, कि इन जगहों पे डॉक्टर्स की सहूलियात नहीं है जिसकी वजह से इन लोगों को ऐसे अताई डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है और फिर ये अताई डॉक्टर इनका खून चूसते हैं। तमाम अताई डॉक्टर्स को बड़ी मुश्किल से लेकर हम चौकी जा पहुंचे। THO साहिबान से राब्ता करने की बहुत कोशिश की गई लेकिन उन्होंने अपने फोन बंद कर दिए क्योंकि इनके पास हमारे सवालों का कोई जवाब ना था। यहाँ शाबाश है उस पुलिस के जवान को जिसने इस शातिर अताई डॉक्टर को न सिर्फ गिरफ्त में लिया बल्कि अकेले थाने लेकर भी पहुंचा। इस दौरान ये शख्स मामूली सा जख्मी भी हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल गनी। कहाँ है तुम्हारा क्लिनिक? बाबा टाउन। बाबा टाउन। क्या करते हो तुम? ये जिससे काम करते हैं, मतलब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं, ये काम भी बने हो ना? जी। कितने पैसे लेते हो? ये फीस लेते हैं 50 रुपया। यहाँ पे कितने बैठते हैं ऐसे? क्योंकि अभी तो कुछ ही पकड़े गए जी। तो बहुत सारे हैं सर, बहुत सारे हैं यहाँ पे, एक हम अकेले हम नहीं है, बहुत सारे हैं। तुम्हारा नाम क्या है भाई? मुमताज। पहले तो तुम झूठ बोलना शुरू हो गए, अब सच बताओ कहानी क्या है, खुद बताओ। मैंने होम्योपैथिक में DHMS किया हुआ है। पहले मैं खुद क्लिनिक चलाता था और जब से ये हल्ला गुल्ला शुरू हुआ डॉक्टर नूर शेख को आके मैंने चार्ज दे दिया, जो बैठा हुआ था आपके सामने। वो क्लिनिक चलाते हैं, मैं कभी कभी जब नहीं होते तो मरीज देख लेता हूँ और कभी कभी तुम भी देख लेता हूँ। तो गलत है ना ये? मतलब यार एक बंदा अगर अल्लाह ना करे कोई तुम्हारी गलती से उसकी मौत हो जाए तो ये गलत नहीं है? गलत है। आपका नाम क्या है? हारून रशीद। जारी डॉक्टर होगी नहीं? मेरे सीट पे बेटा कोई और डॉक्टर में ऐसे बैठा हुआ था। पहले बंद हुए हो ना? जी हाँ, पहले मेरा केस। पहले भी तुम बंद हुए, तुम्हारी वीडियो भी पड़ी हुई है, वो भी हम तुम्हें दिखा सकते हैं, सबको दिखाएगी, तुम्हारी भी दिखा देंगे। तुमने देखा कि हजूम लगा हुआ है तो तुम छुड़वा के भाग गए। गलत है ना? गलत है, बिल्कुल गलत है। तुम छुड़वा के भाग गए। तुम्हारी अगर तुम डॉक्टर असली होते तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक बंदा जिसके पास डिग्री नहीं है वो कैसे इलाज कर सकता है? इस तरह तो कोई भी बन के बैठ गया, ये साहब बन के बैठ गया, मैं बन के बैठ गया हूँ। किसी का भी इंतकाल हो सकता है ना, किसी की मौत हो सकती है। जी बिल्कुल गलत है ना? गलत। और फिर इतना बड़ा तुम कानून तोड़ लो कि तुम पुलिस से छुड़वा के अपने आप को भाग रहे हो। अब वक्त तुम्हारे साथ कुछ हो जाता, दूसरे के साथ कुछ हो जाता।
बस गलत होता है सर। गलत होता है जी। लेकिन ये शर्मिंदा नहीं है, ये अभी भी इन्होंने यही करना है। गलत होता है। अच्छा, अगर आप बैठे जी, आप बैठे तो कभी भी नहीं, मैं लिख के देता हूँ आपको। फिर मैंने पकड़ा के जो जुर्माना बोलोगे, जो सजा दोगी, उसी टाइम गोली मार दो, बस खत्म। गोली मैं क्यों मार दूँ? नहीं, मैं बोलता हूँ मारो जा चाहे ना। क्या नाम है आपका? कब से यहाँ पर क्लिनिक खोल के बैठी हुई है? 8-9 साल हो गए। 8-9 साल हो गई हैं। तो आप डॉक्टर तो है नहीं? नहीं। आपको क्लिनिक चलाना अलाउ है? सर, हमें क्लिनिक चलाना अलाउ नहीं है। फिर आप चला रही थी ना? देखिए, मैं वहाँ पर आप क्लिनिक चला रही थी या कुछ और चला रही थी? क्लिनिक चला रही थी, तो आपको क्लिनिक चलाना अलाउ नहीं, आप कैसे चला सकती हैं? आप अगर नर्स हैं, आपने LHV किया हुआ है, व्हाटएवर, बट ये आपका राइट नहीं है कि आप ऐसा क्लिनिक खोल के बैठे। अभी इन अताई डॉक्टरों से बात हो ही रही थी कि खवातीन अताई डॉक्टरों ने दूसरी जाली अताई डॉक्टरों का भांडा फोड़ना शुरू कर दिया। इनका कहना था कि उन्होंने अब तक ना जाने कितने मासूम बच्चों को अपनी भेंट चढ़ाया है। और कौन सी ऐसी डॉक्टर हैं जिन्होंने यहाँ पर बच्चे मारे? सर जी, फरजाना ही सुना हमने। फरजाना है जी? कहाँ होता है उसका क्लिनिक? उनका बिस्मिल्लाह के यहाँ हम आए ना रक्शे में, उस तरफ है, इनको भी पता है। मैं इस इलाके में नहीं हूँ, मैंने नाम सुना और मैंने उनके किस्से सुने कि यही 2-4 बच्चे मेरे देखते देखते उन्होंने मारे हैं कि किसी को शोल्डर डिस्टोशिया कर दिया, शोल्डर फंसा दिया, किसी की गर्दन खींच के निकाली, बच्चा पैदा होते ही मर गया। ये मैंने भी सुना है। उन्हें इस बात की शिकायत थी कि आया उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। मैं आपको बता दूं जी, यहाँ के THO साहिबान जो कि बड़ी भारी रिश्वत खाते हैं, क्योंकि यहाँ वो आते नहीं है। क्योंकि फर्स्ट टाइम इस इलाके में आया, जो मुझे कंप्लेन आ रही थी, फिर आसिम साहब ने इसमें एक बड़ा इनका रोल है, क्योंकि दायरे पुलिस के लिए इतना मुश्किल होता है काम करना, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा रोल है कि जिस तरह इन्होंने ये रेड करी। अब ये जो ये नाम बता रही है खतून, ये ज़ाहिर है इन्होंने बताया कि बिस्मिल्लाह क्लिनिक है। आसिम साहब उसको भी ज़रूर चेक करना है, क्योंकि ये मुद्दई भी एक तरीके से हमारे पास मौजूद है। इन खातून ने बताया कि जी ऐसे वहाँ पे क्लिनिक चलता है, बिस्मिल्लाह क्लिनिक है, अलशाफी क्लिनिक है, रिजवाना, नसरीन और फरजाना, ये कोई औरतें जिन्होंने बच्चे ही मारे हैं, उनके पास तजुर्बा नहीं है, डॉक्टर बनी बैठी हुई है। कहते हैं कि पढ़ाई और एजुकेशन हमेशा अपने घर से स्टार्ट होती है। डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। थोड़ा सा मैं अपनी भी बात करूंगी कि डॉक्टर्स की फीस थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ताकि पुअर पेशेंट आप तक अप्रोच कर सके। आपका बिहेवियर, नो डाउट पेशेंट कभी कभी बहुत बदतमीजी कर रहा होता है, डाउन टू अर्थ होकर अच्छे बिहेवियर के साथ उनको देखना चाहिए, ताकि ये पेशेंट्स, ये हमारे जो लोग हैं, वो क्वाइक्स के हाथों खेलने से बच सके। अफसोस की बात यह है कि जिनका काम है ऐसे लोगों को पकड़ने का, वो लोग गफलत भरी नींद सो रहे हैं। जब माजी में हमने ऐसे प्रोग्राम्स चलाए तो उसके बाद भी अताई डॉक्टर अपना काम करते रहे, लोगों की जिंदगियों से खेलते रहे। अब सवाल यह है, क्या मोहतरमा अजरा पेचो साहिबा, जो हम देखते हैं कि अक्सर बड़े बड़े दावे कर रही होती हैं, बड़े बड़े बयान दे रही होती हैं, क्या उन्हें इन लोगों की जिंदगियों की फिक्र नहीं? क्या हमारे सियासतदान सिर्फ वोट लेने के वक्त ही अवाम को याद करते हैं? क्या THO साहिबान इतने दिलेर हो चुके हैं कि उन्हें किसी चीज का डर ही नहीं? क्या ये तमाशा यूं ही चलता रहेगा? क्या हम सब इसी तरह खामोश तमाशाई बने रहेंगे? ये सिंध हुकूमत का एक बड़ा फेलियर है। इस बारे में सोचना है आपको। अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है या फिर आप टारगेट की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस सब स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे टारगेट के किसी नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शेरी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।